तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए आज फिर से लेके आ चुका हूँ एक और तो चलो कहानी को करते हैं स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है। विजयनगर नाम का राज्य था। वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय। वह हमेशा अपनी प्रजा और राज्य के सुख व शांति के लिए काम करते रहते थे। उनके राज्य में तेनालीराम नाम का एक कवि भी था जो बेहद ही चतुर और बुद्धिमान था। इसी कारण राजा बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते थे। यही बात राज्य के सभी दरबारियों को बहुत खटकती थी और वो भी मौका ढूंढते रहते कि कब उन्हें तेनालीराम को नीचा दिखाने का मौका मिले। एक दिन राजा ने सभी मंत्री और दरबारियों को राजसभा में हाजिर होने को कहा। उन्होंने सभी को आज संदेश भिजवाया कि उन्हें किसी सवाल का जवाब चाहिए जिसका उत्तर जानने के लिए वह बहुत उत्सुक है। राजा के संदेश पर अगले दिन सभी दरबारी और मंत्रीगण राजसभा में उपस्थित हो गए। सभी जानने के लिए बेताब थे कि आखिर राजा किस सवाल का उत्तर जानना चाहते हैं। तभी राजा ने सभी लोगों का राजसभा में स्वागत करते हुए कहा, बचपन में एक जगह का नाम सुना था जिसे दुनिया में सबसे सुंदर माना जाता है, वह है स्वर्ग। मैं उस जगह को देखना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जानता है स्वर्ग कहाँ है? राजा की यह बात सुनकर सभी हैरान थे और बाप आपस में बात करने लगे कि राजा को कैसे बताएं कि स्वर्ग नाम कोई जगह ही नहीं है। ऐसे में सभी ने तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए आगे किया और कहा, महाराज तेनाली ही है जिसे स्वर्ग का मार्ग पता हो सकता है, आप उसी से पूछिए। सभी के मुंह में एक ही जवाब सुनते ही राजा ने तेनालीराम से पूछा, क्यों तेनालीराम, तुम जानते हो क्या स्वर्ग कहाँ है? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मालूम है स्वर्ग कहाँ है, लेकिन आपको वहाँ ले जाने के लिए मुझे 2 महीने का समय और करीब 10,000 सोने के सिक्के चाहिए होंगे। तेनालीराम की बात सुनकर राजा तैयार हो जाते हैं और वह कहते हैं कि तेनालीराम, तुम्हें समय और सोने के सिक्के दोनों ही देता हूँ, लेकिन 2 महीने पूरे के होने के बाद तुम्हें मुझे स्वर्ग चलना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। राजा की यह बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि अब स्वर्ग तो है ही, ऐसे में तेनालीराम को दंड भी भुगतना ही होगा। लेकिन तेनालीराम के चेहरे पर तकनीक की निशान नहीं थी। उसने राजा से 10,000 सोने के सिक्के लिए और वहां से बाहर की ओर चल दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और 2 महीने भी निकल गए, लेकिन तेनालीराम का कोई अता पता नहीं था। राज दरबार में बातें होने लगी कि तेनालीराम 10,000 सोने के सिक्के लेकर भाग गया। यह बातें जब राजा के कान तक पहुंची तो वह तेनालीराम पर बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वो किसी भी हाल में तेनालीराम को ढूंढ कर लाएं। सिपाही तेनालीराम की खोज में निकल ही रहे थे कि तेनालीराम दरबार में खुद ही हाजिर हो गए। राजा ने गुस्से से पूछा, वहाँ कहाँ थे इतने दिनों से? तेनालीराम, महाराज मैं स्वर्ग की खोज में गया था। राजा ने कहा, मिला स्वर्ग? तेनालीराम बोला, जी महाराज, मुझे मिल गया स्वर्ग, मैं कल आपको वहाँ ले चलूँगा। तेनालीराम की यह बात सुनकर राजा क्रोध से शांत हुआ। अगले दिन राजा सभी दरबारियों के साथ तेनालीराम को लेकर स्वर्ग देखने के लिए निकल पड़े। तेनालीराम उन्हें दूर जंगलों के बीच में ले गया और वहाँ कुछ समय आराम के बाद आगे की यात्रा करने की बात कही। चलते चलते सभी पूरी तरह थक चुके थे, इसलिए राजा ने साथ साथ सभी तेनाली की यह सलाह मान ली कि वह जंगल बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे जिन पर रंग बिरंगे फूल और फल लदे हुए थे। राजा ने कुछ देर वहां विश्राम किया और अनुभव किया कि जिस तरह के वातावरण की कामना वह स्वर्ग के लिए कर रहे थे, वही माहौल इस जंगल में उन्हें महसूस हो रहा है। लेकिन एक मंत्री ने राजा को स्वर्ग जाने की बात याद दिलाई। स्वर्ग जाने की बात याद आते ही राजा ने तेनालीराम से चलते चलने को कहा। तेनाली ने कहा, महाराज मैं आगे चलने से पूर्व आपको कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो तेनाली, क्या कहना चाहते हो? तेनाली के कहा, महाराज यह जगह आपको बिल्कुल वैसी ही नहीं लग रही जैसा आप स्वर्ग के बारे में अनुभव कर रहे थे। राजा ने कहा,
हाँ, इस बात में तो बिल्कुल कोई भी शक नहीं है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और मन को प्रसन्न कर देने वाला है। जैसा मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा था, राजा की यह बात सुनते ही तेनालीराम महाराज जब ईश्वर ने धरती पर स्वर्ग जैसा अनुभव कराने वाली जगह बनाई है, तो उस स्वर्ग में क्या कामना करना जिसमें वाकई में कोई अस्तित्व नहीं है। राजा को तेनाली की बात समझ में आ गई। राजा कहते हैं, तेनाली तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन उन सोने सोने के सिक्कों का क्या जो मैंने तुम्हें दिए। तेनालीराम ने कहा, महाराज मैंने उन सिक्कों से यह मौजूद सभी पेड़ पौधों के लिए खाद वो खैर खरीदे हैं, ताकि जिसमें स्वर्ग को आप देखने के लिए अपने राज्य को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, उस स्वर्ग को अपने ही राज्य में जगह दी जा सके। तेनाली की यह बात सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और राज्य में लौटकर तेनालीराम को उनकी बुद्धिमानी के लिए इनाम भी देते हैं। तो यार दोस्तों भाइयों, कैसी लगी मेरी कहानी, और कहानी से सीख जो मिलती है उसको फटाक से सुन लें। तेनालीराम और स्वर्ग की खोज की कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि बुद्धि से अगर काम किया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। सब बस ज़रूरत होती है सही दिशा में सोचने की। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब